मैंने पिताजी के पास फोन किया था कि किसी सिपाही को एयरपोर्ट पर भेज देना मुझे लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। थोड़ी देर तक उसका इंतजार करूंगा, नहीं तो दोबारा पिताजी के पास फोन लगाकर पता लगाऊंगा कि कौन सी ऐसी बात है जो कि उन्होंने सिपाही को नहीं भेजा है। अब मैं हवाई अड्डा आ गया हूँ। ये सब अमेरिका वाले बैठ रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले सोए रहे हैं, पाकिस्तान वाले निहुरे हैं। यार देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे भाई कहाँ गए जिनके इंतजार में वो रख रहे हैं? यार कहाँ लगा वो नवा शिकार हो? नवा शिकार, नवा शिकार नहीं, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ रहे यार? 15 घंटा सो रख रहे। कितने घंटे से? 15 घंटा। इसका मतलब कि आप हमारा यहाँ पर कल से इंतजार कर रहे हैं? नहीं यार, 15 मिनट आधे घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। 15 सेकेंड आया। कहाँ है भैया? ये बताओ, आप लंदन गए हो? पास हो गए हो कि नहीं यार? क्या पास हो गए हो? भी रहा खेत सब आए हैं यार। जो मुझे गोबर खाद समझ रखा है क्या? पास हो गए? अरे पास नहीं, पास हो गया हूँ। पास? पास हो गए? पास हो गए? वकील बन गए? सबसे बड़े वकील? अब तो रंगबाजी करे मजा आई यार। दिन दहाड़े लौंडियाबाजी, दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े छीन रही। जब वही मुकदमा लड़ेगा माँ भैया हो ही नहीं है। इसका मतलब कि किसी घर का एक सदस्य दरोगा हो जाए तो उसका पूरा खानदान दरोगा ही बन जाए। लेकिन भूल कर ऐसा नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा मत करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के साथ छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ जाए। और अगर किसी के संग में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही तुम्हें फांसी दिलाना पड़ जाए। अरे बहन कौन था? इतना देवता पिता मनावा के मार भैया वकील वही है, तुम वकील बन गया वही का अंदर करेंगे। फायदा ये है कि अगर तुम्हारे खिलाफ तुमसे कोई झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। पैसा ना ले, सब तो फिर सही है। पैसे की बात नहीं, मैंने ये बारिस्ट्री पढ़ा है तो सिर्फ गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए। यही जरा पढ़ाओ दिखाया। जी हाँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था सिर्फ यही पढ़ाई होती थी। यार लंदन कहाँ चलेगा? बड़ी बड़ी बातें करे जाएगा। बड़े बड़े हो गए हो यार, तैयार हो गए हो। चलो बाबू साहब के कहे तुहार मेहर बियाह कराई, तुहार मेहरान बाबा हमका बड़काऊ का है, ओकरा हम छुई चाहिए। हमारी शादी होगी, हमारी वाइफ आएगी और आपको बड़को कहेगी। अरे अकल के दुश्मन, हमारी वाइफ तुम्हारी भैया हुई और हिंदुस्तान के रीति रिवाज द्वारा भैयों को छूना नहीं चाहिए। अगर आप उसे छुओगे तो आपको उसके सारे जिस्म के कपड़े देने पड़ेंगे। तो फिर 12 विवाह दूरी रहा, जहाँ लेन देन रहा वहाँ लेने नहीं जाए। अगर वो नसीलाबाद में रहे तो जाए। चलिए जी नहीं, इसमें कुछ कपड़े और फायदे हैं। चलिए भैया, आपके माई आपको इंतजार कर रहे हैं, बाबूजी वो रख रहे हैं, तुहार भाई नगराज, नगराज उनके नाम नहीं भैया,
तुम्हारा तो आदत सही है, उनके आदत गलत है। क्या हुआ मेरे भाई को? कोई लाइन बदल दी है। आखिर हुआ क्या है? आप बताइए। क्या हुआ? दाढ़ी रखा लिए। ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया था यार। इसका मतलब कि हमारे जाने के बाद हमारा भाई दाढ़ी रखा लिया है। उनके विचार बदल गए, दाढ़ी रखा ली क्यों है? अच्छा, तुम ठीक कहते हो कि आज काफी दिनों के बाद मैं अपने हिंदुस्तान वापस आया हूँ और हमारे पिताजी और मेरी प्यारी सी मम्मी, मेरा नगराज, सब लोग बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते होंगे कि आज हमारा बेटा मंजीत सिंह वापस आ रहा है। आइए हम लोग चल रहे हैं। और हेलीकॉप्टर में पहिए कहाँ है? तेल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। चलिए भाई, आओ। ऐसे है कुछ करते हुए चलो, लंबा सफर है। सावन के झूले मुझको बुलाया, मैं और ठीक है। और हाँ, मैं आज छुट्टियों में पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रताप सिंह है और मैं उनकी इकलौती बेटी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। आज मैं पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। चलती हूँ, नहीं तो अगर लेट हो गई तो बहुत डांट पड़ेगी। आए हवा मेरे संग चले गए, आए हवा मेरे संग चले गए, मेरे मन में हो कहे दरिया लड़की है कि कोई जो हेलीकॉप्टर चूर हो गया। पहिया अलग, घोड़ा अलग, पंखा हुआ करना लगा। ए भैया, तुम हुआ कहाँ संभाल रहे हो? पूरा हेलीकॉप्टर चूर हो गया। तुम्हें हेलीकॉप्टर से लेके और हम लोगों की वजह से इस बेचारी के पैर में चोट लग गया। चोट लाग है कि चोट लाग? चोट लाग। आया ये तो बरही जात, जीवा एकदम बरही जात। किलो बात हरे नहीं का पूरी उमरी पूछूजी हो गई तो वहाँ क्या करने जाते हो? देवी जी, हम लोगों की वजह से आपको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची है। चोट बहुत लग गई है।
मेरी वजह से आपके पैर में चोट लग गई है और बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करो कसूर। चोट लगी है पैर में, होगा दर्द और लावो मैदान दूं बतियाइए, दिल मेरा हैरान है, गिरने वाली हो कहाँ की, क्या तुम्हारा नाम है, जल्दी कर बतियाइए, दिल मेरा हैरान है, और सितम अफसोस है तेरी आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ की हैं? सुनिएगा, आपकी गलती नहीं, गलती मेरी पुरजोर है, मेरी नजर कभी और केवल मेरा जिस्म से और था, और आप चिंता न करिए, फिकर करनी एहसान इतना कीजिए, नाम है प्रिया हमारा, दिल में बसा लीजिए, उतना रहमो करमना करो बात ना। कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। इसमें ना रहे मोहकरम कुल बदन सुन लीजिए, मैंने की मदद आपकी एहसान सर पे लीजिए, इसमें
आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? प्रिया, आज हम लंदन से बारिश पास करके अपने हिंदुस्तान आया हूँ और हमारा गांव सोलापुर है। वाह, ये सोलापुर के हैं, हम गोलापुर के हैं। कोल्हापुर कहाँ है? गोलापुर नहीं जानती? मैं नहीं जानती। सोलापुर के बगल में नहर के आगे सड़किया के आगे चकोर के आगे ठेकानी के आगे नीमच के पेड़ के आगे पुरिया के आगे कोलिया के आगे नलका के आगे हैंडपंप के आगे नीम पेड़ के आगे सुन लिया गोलापुर कहाँ है? अरे बोला जी, कोल्हापुर के बताइए आप। हाँ तो देख प्रिया, हम सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह के छोटे बेटे मंजीत सिंह हैं। ये मंजीत सिंह, हम जिला जीत सिंह। मैडम जी, आपसे मुलाकात हुई और आपसे काफी बातें भी हुई और हम लोगों की वजह से आपको कष्ट भी हुआ है और काफी समय गुजर गया है। अच्छा मैडम जी, आई एम सॉरी। अब हम अपने मुझे ले